नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन टर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं। जो अभी नए नए हैं वो इन टर्म्स के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, क्योंकि काम थोड़ा कम पड़ता है। क्योंकि बिगिनर्स जो होता है ना, वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके चलता है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं सीख पाता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसको। जैसे कि वो शुरू में जाता है तो बॉक्स कन्वर्ट करता है, उसको मतलब करता क्या है, उसको यही काम दिया जाता है कि भाई तू बॉक्स कन्वर्ट कर, तू पाइप कन्वर्ट कर। तो जो मैं टर्म्स बताने वाला हूँ उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वीयूपी क्या होता है, वीयूपी वीओपी क्या होता है, एलवीयूपी क्या होता है, एसवीयूपी क्या होता है, आरओबी क्या होता है, आरयूबी क्या होता है, फुट ओवर ब्रिज क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। हम लोगों ने वीडियो भी बना रखे हैं इन छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर, जो भी मेरी साइट पे अवेलेबल था स्ट्रक्चर, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और आप अच्छे से समझ जाओगे कि वाकई में देखने के बाद में यार कि हाँ ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम इसको वीयूपी क्यों बोलते हैं, इसको वीओपी क्यों बोलते हैं, आरओबी क्यों बोला जाता है, आरयूबी क्यों बोला जाता है। ये सारी चीज़ें अभी तक भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और ये फैक्ट है। तो आज मैं आपको इन सारी जो टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा अच्छे से। तो भाई मुझे ये चीज़ें कहाँ से पता चली, मैं कहाँ से ला रहा हूँ इतना नॉलेज। तो दोस्तों यार आप भी गेन कर सकते हो ऐसा नॉलेज। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं का जीनियस हूँ या कहीं से मैं सीख के आया हूँ, मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है तो मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। भाई आप लोग आईएएस कोर्स पढ़िए, आईएएस कोर्स में सारी चीज़ें दी हुई है। भाई आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना, आप लोग सारी चीज़ें पढ़ ही नहीं पाओगे, सारी चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे। तो कोड का नाम है SP84, ठीक है ना। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2019। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो उसी में से सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जो वहाँ पे लिखी हुई है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं वीयूपी की। वीयूपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वेहिकुलर अंडरपास। वेहिकुलर अंडरपास इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या, वो भी तो पता होनी चाहिए ना। तो अब देखिए ये जो सारी डेफिनेशंस है ना, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहलाती हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स। ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग लेवल पे, मतलब जिनमें अलग अलग लेवल पे ट्रैफिक पास होता है। जैसे कि एक रोड ऊपर से जा रहा है, एक रोड नीचे से जा रहा है। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ये आपको क्लियर है। अब इनकी डेफिनेशंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीयूपी होता है वेहिकुलर अंडरपास। तो वेहिकुलर अंडरपास की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट हाईवे जा रहा है, उसके नीचे से कोई दूसरा रास्ता क्रॉस कर रहा हो, दूसरा ट्रैफिक क्रॉस कर रहा हो, हमारा जो प्रोजेक्ट हाईवे है वो ऊपर के लेवल पे है और नीचे से कोई स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है जिसमें से ट्रैफिक गुजरेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीयूपी, वेहिकुलर अंडरपास। वेहिकुलर अंडरपास नीचे से पास होने वाला रोड, हमारे प्रोजेक्ट हाईवे के नीचे से पास होने वाला रोड कहलाएगा वीयूपी, वेहिकुलर अंडरपास। क्लियर। अब दूसरा वाला जो टर्म है वो होता है वीओपी। वीओपी से वेहिकुलर ओवरपास, मतलब व्हीकल्स कहाँ से पास होने वाले हैं, ऊपर से। हमारा जो प्रोजेक्ट हाईवे है वो नीचे से जाएगा और जो वेहिकुलर ओवरपास है वीओपी जो है वो ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। यह क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, अब इस टर्म को थोड़ा टेक्निकली तो ठीक है, अभी हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो वीओपी क्या होता है, देखिए कोई भी रोड है, हमारा एक रोड क्रॉस में गुजर रहा है। मान लीजिए कि कोई नई हाईवे हम लोग नया बना रहे हैं और पहले से एक एग्जिस्टिंग जो है वो रोड है और उसका जो लेवल है वो ऊपर है ना, उसका लेवल ऊपर है। अब हम लोग इतना ऊपर से तो उसको निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा उसमें बढ़ जाएगा। तो हम लोग कौन सी अप्रोच अपनाएंगे कि भाई हम लोग ऐसा तरीका अपनाएं कि नीचे से रोड क्रॉस होके
निकल जाए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि हम लोग ये प्रीफर करें कि भाई हम लोग इसके नीचे से रोड निकालें, तो हम लोग क्या बनाएं, वीओपी हम लोग बना देते हैं, सिंपल सा। तो अभी क्या होता है कि हम लोग को ऊपर में स्ट्रक्चर बना के देना पड़ता है। अब हम लोग उसको क्या है कि अभी उसमें से जो है ट्रैफिक तो इंटरप्ट होगा भाई, हम लोग क्योंकि निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि वहाँ पे फिलिंग हो रखी है पहले से ही ऑलरेडी, और हम लोग नीचे से निकालना चाहते हैं, तो भाई हम लोग को पूरा एक्सकेवेशन तो करना पड़ेगा ना। वीओपी बनाने के लिए हम लोग पूरा एक्सकर्शन करेंगे तो वहां पे ट्रैफिक रुकेगा, उस ट्रैफिक को हम लोग डाइवर्ट कर लेंगे पहले, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के बाद में हम लोग वापस से वीओपी का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम लोग जब ब्रिज बना लेंगे उस रोड का, उसके बाद से हम लोग नीचे में हमारा हाईवे निकाल देंगे। तो ये सिंपल सी टर्म होती है वीओपी, ठीक है। अब इसके बाद में अगली टर्म आती है एलवीयूपी। एलवीयूपी मतलब क्या, लाइट वेहिकुलर अंडरपास। मतलब इससे जो हल्की गाड़ियां हैं जिनका वजन हल्का रहता है वो पास हो सके। अब ये जो एलवीयूपी है ये हल्के वाहनों, मतलब हो सकता है कि वो बड़ी भी गाड़ी हो, छोटी भी हो, लेकिन हल्की हो, ज्यादा हैवी नहीं हो, उसका वजन हैवी नहीं हो, तो वैसी गाड़ियां एलवीयूपी अंडरपास मतलब नीचे से निकलेगी, हमारे हाईवे के नीचे से निकलेगी। अंडर मतलब नीचे से निकलना, ओवर मतलब ऊपर से निकलना, ठीक है ना। ये सिंपल सी टर्म आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो जब हम लोग लाइट व्हीकल्स को गुजरने के लिए अगर नीचे में हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर, जिसके नीचे से होकर लाइट व्हीकल्स निकलेंगे और ऊपर से हमारा ट्रैफिक निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलवीयूपी, लाइट वेहिकुलर अंडरपास। और वैसे ही एसवीयूपी होता है, ठीक है। तो एसवीयूपी मतलब स्मॉल वेहिकुलर अंडरपास। स्मॉल वेहिकुलर अंडरपास में कम हाइट की गाड़ियां नीचे से निकलेगी, जैसे कि कार्स वगैरह हो गई, ये सारी निकलती हैं। तो मतलब जैसे कि ये ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें कि आप लोग जो ट्रैफिक है वो कैसा है, मतलब छोटी गाड़ियां निकलने के हिसाब से ही है। इसके बाद में आपका रोड का लेवल भी देखा जाता है कि भी हम लोगों को रोड लेवल भी देखना है और नीचे से हम लोगों को स्ट्रक्चर भी देना है जिससे गाड़ियां पास हो सके, ठीक है। अधिकतर अगर छोटी गाड़ियां ही पास हो रही, जैसे कार हो गई, जीप हो गई, ये सारी चीजें, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एलवीयूपी बनाएंगे, सॉरी एसवीयूपी बनाएंगे, है ना, मतलब स्मॉल वेहिकुलर अंडरपास, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी चीजें जो वीयूपी, वीओपी और एलवीयूपी और एसवीयूपी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है केटल अंडरपास, ये केटल अंडरपास भी होता है। तो केटल अंडरपास ये क्या होता है, ठीक है। और एक होता है पीयूपी, पेडेस्ट्रियन अंडरपास, ठीक है ना। तो अब ये दो होते हैं। केटल अंडरपास मतलब क्या कि जितने भी मैमल्स वगैरह हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह जो भी हो गई, इनको जो निकलने के लिए हम लोग एक ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग सीयूपी बोलते हैं, केटल अंडरपास, ठीक है। और उसके अलावा पीयूपी मतलब पेडेस्ट्रियन अंडरपास, मतलब पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले लोग नीचे से निकलेंगे उसके और ट्रैफिक ऊपर से जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स एसपी 84 में नहीं दी हुई है, तो ये मैं एडिशनल आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग जब नेक्स्ट टर्म की बात करें तो वो होती है एफओबी, फुट ओवर ब्रिज। अब फुट ओवर ब्रिज का मतलब क्या, ये फुट ओवर ब्रिज क्यों बनाया जाता है। फुट ओवर ब्रिज मतलब पैदल चल के आपको क्रॉस करना है रोड, और ओवर ब्रिज मतलब ऊपर में बनाना है, हमारा ट्रैफिक नीचे से निकलेगा, है ना। मतलब ट्रैफिक नीचे से निकल गया और ऊपर से हम लोगों ने क्रॉसिंग के लिए पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं, पैदल चलने वाले लोग, उनकी क्रॉसिंग के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको हम लोग फुट ओवर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब ये होगी सारी क्लियर। इसके बाद में दो टर्म्स और हैं। एक टर्म जो होती है वो होती है आरओबी और दूसरी होती है आरयूबी। अब आप लोगों ने आरओबी और आरओबी तो सुना ही होगा अधिकतर केसेस में, आरयूबी बहुत कम केसेस में आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन ये भी बनता है, ठीक है। तो अब आरओबी क्या होता है, आरओबी वहां पे यूज किया जाता है जहां पे रेलवे लाइंस क्रॉस कर रही हो, वहां पे होता है आरओबी, मतलब हमारा हाईवे जो है वो ऊपर से निकल रहा है, ठीक है, और रेलवे लाइन जो है वो नीचे से निकल रही है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं रोड ओवर ब्रिज। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रोड ओवर ब्रिज, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और वैसे ही होता है आरयूबी, रोड अंडर ब्रिज। हमारी रेलवे लाइंस जो है ऊपर से क्रॉस कर रही है और हमारा जो रोड है वो नीचे से क्रॉस कर रहा है, ये होता है आरयूबी, रोड अंडर ब्रिज, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स होती हैं जो आपके काम की हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, ताकि आप अच्छे से समझ सको भाई कि आरओबी क्या होता है, आरयूबी क्या होता है, वीयूपी क्या होता है, एलवीयूपी क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो भी है वीओपी वगैरह, ये आपको समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। तो अगर समझ में आ गई हो दोस्तों तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़
जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक अंगूठा ही चलाना है, नीचे बटन दबाना है। और अगर पसंद आया हो वीडियो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं, अगर अच्छा लगा हो नॉलेज किसी के साथ में आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर बटन भी वहां पे अवेलेबल है, दिया हुआ है यूट्यूब ने बाकायदा कि आप लोग शेयर करो, इसलिए उसको भी आप लोगों को शेयर कर देना है वीडियो को दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए सिविल ज्ञान के साथ।